हाय हर एक जन, जितने जन फॉरेन ब्रांचेस में अपने हाथों को हिलाते हुए खुदावंद के नाम को महिमा देते हुए अपने हाथों को हिलाएं स्वर्ग की ओर। थैंक यू जीसस बोले ऊंची आवाज में। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं, सब कहें आमीन। तारीफ करें तालियों के साथ एक बार जोर से जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा देते हुए। जितने जन फॉरेन ब्रांचेस में बैठ जाओ अपने अपने स्थानों के ऊपर, टेस्टिमनीज को, गवाहियों को सुने, खुदावंत की महिमा करें कि परमेश्वर ने कैसे लोगों की जिंदगी में काम किया। सुनने से विश्वास पैदा होता है। जब आप सुनते हैं परमेश्वर के वचनों के बीच में, क्योंकि ये टेस्टिमनीज जो पैदा हुई हैं ये खुदावंत के वचन के द्वारा ही पैदा हुई। उसके वचन में लिखा कि मैं छुटकारा देने वाला हूं, मैं चंगा करने वाला हूं, मैं फिर से नया कर देने वाला परमेश्वर हूं। तो सचमुच खुदावंत ने लोगों की जिंदगियों को नया किया, ताजा किया, लाइफ चेंज किए। तो ऐसे ही बड़ी अद्भुत टेस्टिमनीज आप जरूर सुने और समझें कि परमेश्वर के नाम में क्या क्या जो भी शैतान ने प्लान किया है वो सब कुछ परमेश्वर खत्म करने की ताकत रखता है और सब चीजें परमेश्वर नई करने की ताकत रखता है। हालेलुया। तो टेस्टिमनीज को सुने ध्यान से। फर्स्ट टेस्टिमनी है सिस्टर कमला देवी, इनका नाम है, और इनकी टेस्टिमनी है कि इनके परिवार में जादू टोना हुआ था, जिसके बाद से इनके परिवार में लगातार 8 मौतें हुई और डेथ स्पिरिट का एक कर्स जो था, ये अटैक इनके परिवार के ऊपर था। पहले इनके हस्बैंड की डेथ हुई, उसके बाद इनके फादर की, फिर इनकी बहन की, फिर बड़े भाई की, और उसके बाद इनके मदर की, फिर इनके दूसरे भाई की, फिर एक और बहन थी उसकी डेथ। मतलब बार बार इनके परिवार में जो लगातार कुछ ही सालों के अंदर बहुत सारी डेथ हो चुकी थी, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे और यही अटैक इस बहन के ऊपर भी होने शुरू हो चुके थे। तो एक बहुत ही गंभीर समस्या बन चुकी थी। तो आइए इन्हीं के मुंह से सुनते हैं उस समय इनकी लाइफ कैसी थी और परमेश्वर ने क्या बदलाव इनकी जिंदगी में किया है। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕਮਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ 29 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਮੇਰਾ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਾ ਆਤਮਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ 2004 ਵਿੱਚ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮਰ ਗਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ 2014 ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਮਰ ਗਈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਟੈਕ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਰਦੀ ਸੀ। 3 ਵਾਰੀ ਮੇਰਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਡੈਥ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਣ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਰਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਾਂਬਰੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ ਕੋਈ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਆ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸੀ ਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ करती हैं। सारे जय। 15 जून 2025 को परमेश्वर के दास के द्वारा स्पेशल डेथ स्पिरिट के अगेंस्ट प्रार्थना हुई। उस प्रेयर को इन्होंने बाय फेथ अपने लिए रिसीव किया। उस प्रेयर को भी हम अपने स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में हर तरह की डेथ स्पिरिट, वो एक्सीडेंट स्पिरिट, वो डेथ बीमारी, लाइलाज बीमारी की स्पिरिट इन लोगों से, इन कलीसियाओं को छोड़ के ब्रांचेस में से जाती रहे। और जब परमेश्वर की दासी ने प्रार्थना करी तो इन्होंने पूरे विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया। परमेश्वर की सामर्थ्य छुआ और उस दिन के बाद इनके परिवार से, इस बहन के ऊपर से वो डेथ स्पिरिट का अटैक जो था वो सदा के लिए खत्म हो चुका है। उसके बाद से ये पूरी रीति के साथ आजाद है। परमेश्वर के नाम को महिमा दे। और ये बहन ने बताया कि जब ये अटैक इनके ऊपर शुरू होने तो इनको हर समय, हर सेकंड यही डर लगता रहता था कि मेरी मौत हो जाएगी। और इसी बात को सोच सोच के ये बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो चुके थे। फिर किसी पास्टर को, किसी परमेश्वर के दास को इन्होंने अपना केस बताया और उन्होंने बताया कि तुम अंकुरुला मिनिस्ट्री में जाओ। और जब ये बहन यहाँ पे आई, स्पेशल प्रेयर हुई, उसके बाद से 7 महीने के करीब हो चुका है। ये बहन पूरी तरह से आज़ाद है। कोई डिप्रेशन नहीं है, कोई अटैक नहीं, कोई सोचे ख्याल तक नहीं है। परमेश्वर ने नया जीवन दिया और इनके जीवन को परिवर्तन किया। तो अपने हाथों को उठाते हुए थैंक यू जीसस बोले और उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। जिस तरह परमेश्वर के वचन में लिखा है कि यहोवा परमेश्वर पूरा छुटकारा देने वाला परमेश्वर।
तो वो बड़ा छुटकारा, वो बड़ा बदलाव इनकी जिंदगी में आया और खुदावन ने सचमुच इनकी लाइफ को टोटली चेंज किया। हर तरह की निराशा को, हर तरह के शैतानी प्रभाव को परमेश्वर ने इनके परिवार के ऊपर से, इस बहन के ऊपर से सदा के लिए उसका विनाश कर दिया। तो परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए। थैंक यू जीसस बोलते हुए जीवित खुदावंद यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। और इस तरह से नेक्स्ट वही सिस्टर रीमा रॉय की हमारे पास आई है, दिल्ली की रहने वाले और लगातार ये दिल्ली चर्च ब्रांच के साथ जुड़े हुए। इनकी गवाही है कि 6 साल पहले गलत संगति में जाने के कारण इस सिस्टर ने नशा करना शुरू कर दिया था और नशा बहुत ज़्यादा इनके जीवन में बढ़ चुका था, जिसके कारण इनकी खुद की लाइफ, इनकी मैरिड लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी। और आज ये दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनकी टेस्टमनी को सुनते हैं कि क्या बता रहे हैं अपनी गवाही में। जय मसीह की। मेरा नाम रीना है। मैं 6 साल से नशा करती थी। मैं बहुत ज्यादा गुटखा खाती थी और उसके कारण मेरे मुंह में छाले हो गए। मैं 30-40 पैकेट रखती थी और मैं रात को उठ के वो मैं नशा करती थी और उसके बाद मुझे मेरे मुंह में छाले हो गए और उसके बाद मैं खाना भी नहीं खा पाती थी। मेरे मुंह में बहुत ज्यादा दर्द होता था और मुझे और दूसरी चीज की लत लगी। उसके बाद मैंने सिलाटी खाई, उसके बाद मैंने वो मुल्तानी मिट्टी खाई और उसके बाद मैंने बहुत ज्यादा खाकर और मेरे शरीर में पैन होने लगा और उसके बाद मुझे डिप्रेशन होने लगा और मैं 2 बार सुसाइड करने की कोशिश की। मैंने चूड़ी घोट के खाई और उसके बाद मैंने डिटोल पिया और उसके बाद मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन होने लगी थी। मेरे घर में लड़ाई झगड़ा ही हो रहा था और मेरे मम्मी पापा ने मुझे डांट मार रहा था, लेकिन मैं किसी का कहना नहीं मान। लेकिन इसी हालत में किसी ने मुझे खामरा चर्च के बारे में बताया। मैं जब चर्च में आई तो परमेश्वर के दास ने हमारे लिए प्रार्थना की। जब मुझे मोमेंटी आई तो वो ऐसी मोमेंटी आई जो वो मेरे जीवन से कुछ निकल के बाहर निकली है। मुझे हल्का महसूस हुआ और मैं बहुत आनंदित हूँ और मैं इस नशे से 1 साल हो गया मैं आजाद हूँ और मैं कोई नशा नहीं करती हूँ, मैं कोई अशुभ चीज नहीं खाती हूँ। मैं परमेश्वर का और परमेश्वर के दासी का मैं धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की। हालेलुया। तारीफ करें सब जन जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए। थैंक्स करें परमेश्वर का। आपने सुना इनकी लाइफ में कि मैरिड लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी। इनकी खुद की लाइफ डिस्टर्ब हो चुकी थी। इतना ज्यादा नशा इनके जीवन में बढ़ चुका था कि 2 बार इन्होंने मरने की कोशिश की। और जब ऐसी हालत को देख के किसी ने इनको अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में बताया, इन्होंने लगातार चर्च में आना शुरू किया। और फिर एक दिन 15 दिसंबर 2024 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। तो आइए हम उस सामर्थ्य प्रार्थना को देखते हैं। अपने हाथों को उठा लो। उन भाइयों के लिए जो नशों में हैं, वो भाई वो बहन जो नशा करते हैं, चाहे वो आपकी फैमिली के हों, चाहे वो आप हों, अपने दिल पे हाथ रखो, हार्ट पे हाथ रखो, छाती पे हाथ रखो। राइट नाउ पूरी चर्च फायर के साथ बोलेंगे, नशे का सारा गंदा आत्मा, नशे की सारी अभिलाषा यीशु के नाम में बाय फायर इनको छोड़ के चली जाए। रिलीज करो होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, रिलीज करो होली गोस्ट फायर राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। और जैसे ही पूरे विश्वास के साथ इस बहन ने उस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए ग्रहण किया, उसी दिन उसी समय परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इन्हें छुआ और वो दुष्ट आत्मा जो नशे का इनके जीवन में था, वो उसी समय इस बहन को छोड़ के गया। और उस दिन के बाद ये पूरी तरह से उस नशे से आजाद हो चुके हैं। और अब पूरा 1 साल 1 महीना हो चुका है, एक भी बार इनका नशे करने का मन नहीं करा और पूरी तरह से उस डिप्रेशन से, उस नशे से आजाद हो चुके हैं। आप जानते हैं कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर पूरा छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। जब हम उसके ऊपर फेथ रखते हैं तो वो फिर हमें पूर्ण छुटकारा देता है, हमें अगली गवाहियां हमारे जीवन में पैदा करता है। और हमारा विश्वास है कि जितने जन ऑनलाइन आज इस सामर्थ्य प्रार्थना को अटेंड करेंगे, ऑनलाइन ब्रांचेस में जितने जन इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, जब आज आप पूरे विश्वास के साथ परमेश्वर के दास के द्वारा जो वचन परमेश्वर में देगा, उनको जब हम रिसीव करेंगे, जब प्रार्थनाओं को पूरे विश्वास के साथ ग्रहण करेंगे, हमारा विश्वास है कि टेस्टमनीज आपका हिस्सा होगी। बड़ी गवाहियों के साथ आप खड़े होंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। तो जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए थैंक्स करते जाएं परमेश्वर का कि कैसे परमेश्वर बड़े बड़े काम लोगों की जिंदगियों में कर रहा है।
आइए हम अगली गवाही को सुनते हैं। ये बहन का नाम अमरजीत कौर है और ये कपूरथला के रहने वाले हैं। आज कपूरथला से ये हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। ये बहन की गवाही है कि 24 साल पहले किसी ने इनके ऊपर जादू टोना का कर दिया था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में ये परेशान थे। तो आज ये खुद अपनी गवाही को, अपने टेस्टिमनीज को हमारे साथ शेयर करेंगे। आइए सुनते हैं इनकी गवाही को। ਜੈਮਸੀਰੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। 24 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੇਲ ਆਂਦੀ ਸੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਜਕੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀਪਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਗਲਤ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਕਾਲਾ ਸਾਇਆ ਦਿਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟੈਕ ਵੱਧ ਗਏ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਦੋਂ ਲਾਈਫ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਘਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਘਰ 'ਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਅੰਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 5-6 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਗਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੇ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤੰਗੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਖਰਾਬ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਪਾਸਟਰ ਅੰਕੂ ਨਵਰਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਦੱਸਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਵਚਨ ਸੁਣਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਿਆ। 6 ਫਰਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹਲਕਾਪਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਾਂ। मैं इस वड्डी गवाही ਲਈ परमेश्वर ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ दिल तो धन्यवाद करती हूँ। सारे जेएमसी दी सब जन जोर से तारीफ करें इस अद्भुत गवाही के लिए। फॉरेन ब्रांचेस, ऑनलाइन व्यूवर, जितने भी जन आपने इनकी गवाही को सुना। ये बहन लगातार कपूरथला चर्च ब्रांच के साथ जुड़े थे। इनका विश्वास, इनका फेथ प्रभु यीशु मसीह के ऊपर था। आप जानते हैं कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। तुम्हारे शरीर में कोई भी बीमारी, कोई भी दुष्ट आत्मा का वास नहीं हो सकता। उसके बाद 6 फरवरी 2022 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना किया। आइए हम उस क्लिप को देखेंगे। ए दुष्ट आत्मा कम आउट, आउट, आउट। रिलीज करो होली गोस्ट फायर दुष्ट आत्मा के ऊपर यीशु मसीह के नाम में। ए दुष्ट आत्मा तेरा कोई अधिकार नहीं। आवाज को सुन और निकल यीशु मसीह के नाम में। इस मसीह की आवाज को सुन और निकल। से आउट, 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 कम आउट। कमांड करो। सब जन जोर से तारीफ करें। फॉरेन ब्रांचेस, ऑनलाइन व्यूवर्स, जब परमेश्वर के दास ने इनके लिए प्रार्थना की, विश्वास के साथ इन्होंने अपने लिए रिसीव किया। और आज ये फिर बता रही है कि 3 साल 11 महीने से ये आजाद हो चुकी है। परमेश्वर ने इनको उस दुष्ट आत्मा के बंधनों से, श्रापों से इनको छुटकारा दिया। इस अद्भुत छुटकारे के लिए सब जन जोर से अपने हाथ तक ऊंचा उठाएं, तालियों के साथ परमेश्वर को महिमा दे, जोर से हालेलुया बोलते हुए। हालेलुया। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। सिस्टर गीता इनका नाम है और ये मुकेरिया के रहने वाले हैं। लगातार जो ANM की मुकेरिया में चर्च ब्रांच है उसके साथ ये लगातार जुड़े हुए हैं। आज भी हमारे साथ लाइव हैं। तो सबसे पहले इनकी गवाही को हम सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किए। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈਮਸੀ ਦੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੀਤਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਮਕੇਰੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚੋਂ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ 2012 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ ਹੋਏ। ਸਾਡੇ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਖਾਧੀਆਂ, 2-3 ਸਾਲ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ ਸੀਗੀ, ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਚਰਬੀ ਆ, ਪੀਰੀਅਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਖਾਣੋਂ ਹਟ ਗਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਚਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਹੀ। ਚਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਬਹੁਤ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਠੋਕਰ ਮਾਰਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੀਆਂ ਹੀ ਹੋਣੀਆਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਮਤਲਬ ਬੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਖੁਸ਼ ਸੀਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਏ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਰੋਂਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੇਟਾ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਚਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਚਰਚ 'ਚ ਆਏ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ
ਮਤਲਬ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬੇਟੇ ਨਹੀਂ ਆ ਬੇਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬੇਟੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਘਰ ਗਈ ਤਾਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਬੇਟੀ ਕਿਉਂ ਰੋਨੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ 2 ਬੇਟੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਬੇਟਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਬੇਟਾ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਫਲ ਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਸੀਗੀ। 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ 7ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਬੇਟਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ, ਦਾਸੀ ਦਾ, परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ। हाले तारीफ करें सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए, इस ब्लेसिंग के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। आपने सुना इनकी गवाही में कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें ब्लेस किया, इन्हें आशीषित किया। तो जब ये लगातार परमेश्वर के हजूरी के साथ बने हुए थे, लगातार जुड़े हुए थे, फिर 25 दिसंबर 2021 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी। उस सामर्थ्य प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ, पूरे विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया था। उठ प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आ चुका है। यहोवा का तेज तुझ पर उदय हुआ है। मैं इस चर्च के ऊपर चंगाई की घोषणा करता हूं, गुड न्यूज की घोषणा करता हूं, नई बेबीज की घोषणा करता हूं, नई ब्लेसिंग्स की घोषणा करता हूं। आमीन हो जाए आशीष आपकी। और जैसे ही इन्होंने सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव किया तो परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया और ये प्रेग्नेंट हुए। और 24 जुलाई 2022 को परमेश्वर ने इन्हें हेल्दी बेटे के साथ ब्लेस किया है। अपने हाथों को उठाएं, परमेश्वर की तारीफ करें। इस गवाही के लिए, इस ब्लेसिंग के लिए परमेश्वर की तारीफ करें, क्योंकि परमेश्वर का जीवित वचन कहता है, भजन संहिता 127 की 3 आयत में लिखा है कि देखो पुत्र यहोवा की ओर से मिला हुआ धन और गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। तो आज जितने भी ऐसे जन मीटिंग के साथ जुड़े हुए जिनके जीवन में बेबी की ब्लेसिंग नहीं है, तो आज जब प्रार्थना होगी विश्वास के साथ उसे रिसीव करें। परमेश्वर आपके जीवन में भी ब्लेसिंग देगा और आप भी परमेश्वर के भवन में गवाही के साथ वापस आएंगे। अपने हाथों को उठाएं, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। इन गवाहियों के लिए परमेश्वर की तारीफ करते जाएं, जोर से उसके सामर्थ्य नाम को महिमा दें। आइए हम नेक्स्ट टेस्टिमनी को सुनेंगे। इस बहन का नाम अनु है और ये जलंधर शहर के रहने वाले हैं। ये गवाही इनके बेटे की है जो 1 साल का है अभी। और ये बहन खुद स्टाफ नर्स हैं और इनके हस्बैंड फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर हैं। और जनवरी 2025 में इनके जो बेटा पैदा हुआ, 1 महीने के बाद ही उसको सांस लेने में दिक्कत होनी शुरू हुई और धीरे धीरे करके उसकी बीमारी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि वो आर्टिफिशियल ऑक्सीजन के ऊपर आ चुका था। तो इस फैमिली के मुंह से सुनते हैं इनके बेटे की कंडीशन कैसी थी और परमेश्वर ने कैसे इनके बेटे को चंगा किया। एमसीडी मेरा नाम अनु है। मैं खुद एक स्टाफ नर्स है। तो मेरे हस्बैंड जो कि एक डॉक्टर है। ये गवाही मेरे बेटे की है जिसका नाम समर्थ है। 18 जनवरी 2025 मेरा जन्म होया सी। तो जन्म तो आप बहुत खुश है। जन्म तो एकदम बाद ही मेरा बच्चा जो बीमार हो गया। पहला इनू हल्का फीवर सी, कोल्ड सी, कफ सी। तो आप नॉर्मल डॉक्टर को मेडिसिन ली पर उसमें कोई फर्क नहीं पिया। उस तो बाद मेरा बच्चा ज़्यादा बीमार शुरू हो गया। इधर रिपोर्ट नीले पैने शुरू हो गए, साह खिच। उस तो बाद जो आप नॉर्मल डॉक्टर को लैके गए कोई फर्क नहीं पिया, बल्कि मेरा बच्चा होर बीमार हो गया है। साह खिच खिच के लेना शुरू हो गया है। ये जो होट से नीले पै गए सी, मदर फीड लैनी बंद कर दी सी बच्चे ने। तो फिर उस तो बाद की होया कि आप नैब दिता, घर ही घर नैब देने तो बाद जो नैक्सट डे आप हॉस्पिटल लैके गए। तो हॉस्पिटल वाले डॉक्टर साहब ने बोलिया कि टेस्ट करवाओ। टेस्ट करवाए तो टेस्ट में इन्फेक्शन आई, नमूनिया है। फिर डॉक्टर साहब ने बोलिया कि इनू काफ़ी ज़्यादा मेरा बेटा सीरीयस है तो इनू दूसरी हॉस्पिटल लैके जाओ। जो आप दूसरी हॉस्पिटल लैके गए डॉक्टर साहब ने मिले तो डॉक्टर साहब ने कहा कि इसकी चेस्ट इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा है तो इनू ना ड्रिप्स वगैरह लगने हैं, इनू फिर इसकी रिकवरी स्टार्ट होनी है। तो जो मेरे बच्चे को ड्रिप्स वगैरह लगना स्टार्ट हो गया तो मतलब कि मेरे मन से तां भी टेंशन नहीं सी कि पता नहीं मेरा बच्चा ठीक होएगा ड्रिप के नाल कि नहीं ठीक होना वे। तो डॉक्टर साहब ने बोलिया सी कि 3-4 दिन इनू लगातार डे केयर में तुसीं लैके आना वा। तो जो इसका ड्रिप खत्म हो गया तो उस तो बाद आप घर चले गए। ट्रीटमेंट चलता रहा मेरे बच्चे का, लेकिन आप काफ़ी ज़्यादा निराश सी। तो फिर मेरा विश्वास जो सी वो प्रभु यीशु मसीह ते सी कि मेरा प्रभु ही मेरे बच्चे नू चंगिया करेगा। असी पहला तो ही खांबरा चर्च दे नाल जुड़े हुए सी। साडे कोलों अनाउंटिंग ऑयल हैगा सी तो मैं अपने बच्चे ते अनाउंटिंग ऑयल अप्लाई किया। प्रेयर लाइन नंबर तो मैं लगातार ही अपने बच्चे ते 3 टाइम प्रेयर करवांदी सी। तो प्रेयर करन तो बाद जो मैं अनाउंटिंग ऑयल लगाया तो मेरे बच्चे ने मतलब कि दुध पीता। फिर उस तो बाद मेरे बच्चे की रिकवरी होनी स्टार्ट हो गई। हुण मेरा बच्चा 10 महीनों तो बाद मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक है। इनू कोई चेस्ट इन्फेक्शन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉपर मदर फीड रह रहा है, प्रॉपर खा पी रहा है। इस गवाही वास्ते मैं प्रभु दे
प्रभु के दास दा ते प्रभु यीशु मसीह दा बहुत धन्नवाद करदी हां। सारिਆਂ ਨੂੰ जय मसीह। तारीफ करें एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें कि जैसे इन्होंने चर्च से मिला हुआ अनॉइंटिंग ऑयल अपने बेटे के ऊपर, अपने बेटे की बॉडी के ऊपर अप्लाई किया, परमेश्वर की सामर्थ्य छुआ, उसी दिन से इनका बेटा जो था वो बिल्कुल हील है और उसके बाद कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं, कोई हॉस्पिटलाइज्ड इसको होना पड़ा और बिल्कुल हील है। कोई नेबुलाइजर का पंप, कोई आर्टिफिशियल ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने इनके बेटे को हील किया, तो परमेश्वर की तारीफ करें एक बार जोर से तालियों के साथ थैंक यू जीसस बोलते हुए। जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। इस तरह परमेश्वर के वचन में लिखा है, भजन संहिता 103 अध्याय उसकी 3 आयत में लिखा है कि वही तेरे सब रोगों को चंगा करता है। यदि हम विश्वास करेंगे कि परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ कर सकते हैं, तो वैसा ही हमारे साथ होता है। अगर आपका विश्वास है कि वो आपको चंगा कर सकता है, तो ही चंगाई आपके जीवन में आएगी। अगर आपको विश्वास है कि वो आपको ब्लेस कर सकता है, छुटकारा दे सकता है, तो ही आपकी जिंदगी में वो काम होगा। तो आज जितने जन आप फॉरेन ब्रांचेस में बैठे हैं, ऑनलाइन मीटिंग को अटेंड करें। आज परमेश्वर का आत्मा आपके परिवारों में, आपके घरों में, आपके शरीरों में काम करे और आप एक बड़ी गवाही के साथ वापस आने पाए। यीशु मसीह के नाम में तारीफ करें, खुदाबंद के नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए, इस चंगाई के लिए सब परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं। और इस तरह से नेक्स्ट गवाही सिस्टर आरती कुमारी की हमारे पास आई है। ये बटाला के रहने वाले और लगातार ये बटाला चर्च ब्रांच के साथ जुड़े हुए। इनकी गवाही है कि सितंबर 2025 को इनकी भाई की डेथ हुई और उनका सदमा ये बर्दाश्त नहीं कर पाए, जिसके कारण ये डिप्रेशन में चले गए थे और लाइफ पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए, तो हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रहे हैं अपनी गवाही में। साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਆਰਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਹਰ ਵਕਤ ਮੈਂ ਰੋਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ, ਨਾ ਖਾਣਾ, ਨਾ ਪੀਣਾ, ਨਾ ਸੌਣਾ, ਬੈਠਣਾ, ਉੱਠਣਾ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਘਰੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੈ ਚਲੋ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮੁਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਾਮਰਾ ਚਰਚ ਸੰਡੇ ਦਸੰਬਰ 14 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਮੈਂ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਹੀਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹੀਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਮਾਸ ਸਪਰੇ ਹੋਈ। ਉਸ ਮਾਸ ਸਪਰੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਐਡੀ ਵੋਮਿਟਿੰਗ ਆਈ। ਉਸ ਵੋਮਿਟਿੰਗ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਇੱਕਦਮ ਹੌਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੀਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਈ ਉਸ ਵੋਮਿਟਿੰਗ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਵੋਮਿਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਅੱਗੇ ਗਈ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਦੇਣ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੇ ਹੈਂਡ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਕੁਲ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾਸੀ ਨੂੰ जय मसीह दी। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ। आप सुन रहे हैं लोगों की टेस्टमनीज को कि कितने बड़े बड़े काम परमेश्वर लोगों की जिंदगियों में कर रहा है। ये बहन बता रहे कि जीने की आस तक पूरी तरह से छोड़ चुके थे, इनको बिल्कुल भी सुध बुध नहीं रहती थी। और जब किसी ने चर्च के बारे में बताया, लगातार चर्च में आना शुरू किया और फिर 14 दिसंबर 2025 को परमेश्वर के दास ने इनके ऊपर ले हैंड प्रार्थना की और जैसे ही परमेश्वर के दास का सामर्थी हाथ इनके ऊपर आया, परमेश्वर ने इस बहन को छुआ, हील किया और वो डिप्रेशन उसी दिन इस बहन को छोड़ के गया। और आज ये बड़ी गवाही के साथ आए हैं चर्च में कि कैसे परमेश्वर ने बड़ा काम इनके जीवन में किया। क्योंकि आप जानते हैं कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो शांति का राजकुमार है और उसी शांति के राजकुमार ने इस बहन को उस डिप्रेशन से आजाद करके एक बड़ी गवाही के साथ हेवनली पीस के साथ भरा है। जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए थैंक्स करते जाएं प्रभु यीशु मसीह। आइए हम अगली गवाही को सुनते हैं। ये भाई का नाम लक्ष्मण दलुई है और ये पाटुली चर्च ब्रांच, ये वहाँ से लगातार जुड़े हुए हैं। इनकी गवाही बहुत बड़ी है। ब्रांचेस आप सब ने जितने भी जन जो आज फॉरेन ब्रांचेस में जितने भी जन जो आज लाइव जुड़े हैं, आपने इस गवाही को बहुत ही ध्यान से सुनना है। ये अपनी गवाही खुद अपने मुंह से बता रहे हैं, तो आइए हम इनकी गवाही को इनके मुंह से सुनते हैं। सबको जय मसीह की। मेरा नाम लखन दलई है। मैं कोलकाता पाटली से बोल रहा हूँ। मेरे 20 साल से एक दुष्ट आत्मा का प्रॉब्लम था। तो मैं जब रात को सोता था तो मैं
एक दुष्ट आत्मा मेरा काला छाया मेरे ऊपर चेस्ट के ऊपर आता था। तो मैं कुछ बातें नहीं बोलता था, कुछ मूवमेंट भी नहीं करता पाऊँ। तो जब सुबह में जब उठता था, उठ के जब हम काम में जाता था बहुत दिक्कत होता था। धीरे धीरे मेरा डाइजेशन का प्रॉब्लम आ गया। तो उसके बाद मैं दूध का हर चीज जब खाता था ना, कोई सही नहीं होता था, उल्टी हो जाता था। मैं नशे में चला गया था, तो मेरा लीवर का इन्फेक्शन हो गया था। तो बहुत मेडिसिन भी खाए और अन्य जगह भी बात गया था, लेकिन कोई कुछ नहीं हुआ। 1 लाख रुपये भी खर्च किया है, कुछ नहीं हुआ है। धीरे धीरे मैं व्यभिचार में आ गया था। उसके बाद मेरे वाइफ के साथ बहुत लड़ाई झगड़ा होता था, डर के चला जाता था। एक रिलेटिव के द्वारा मैं कोलकाता पाटुली ब्रांच में आया था। तो उसका पास्टर अंकुर नाला जी प्रार्थना रिसीव किया था। रिसीव करने के बाद मैं वॉमिटिंग आया। वॉमिटिंग के बाद मेरा शरीर ठंडा महसूस हुआ। आज मैं हील हूँ, पूरा रोग से आजाद हूँ प्रभु का दासों का द्वारा। सबको जय मसीह की, हालेलुया। सब जन जोर से तारीफ करें इस अद्भुत गवाही के लिए। फॉरेन ब्रांचेस, साउल एंड व्यूअर्स, जितने भी लोग जो आज लाइव जुड़े हैं, जिन्होंने इस गवाही को सुना, आपने इनके गवाही को ध्यान से सुना कि इनको लीवर में इन्फेक्शन हो गया था। 12 साल लगातार दवाइयां खाई, 4 डॉक्टर के पास गए, 4 डॉक्टर को इन्होंने चेंज किया, अन्य जगहों पे गए। और उसके बाद इनके लाइफ में ये जो टर्निंग पॉइंट, जो इनका सबसे बड़ा जो इनकी जो गवाही है, वो ये है कि इनको किसी इनके रिलेटिव्स ने, किसी रिश्तेदार ने इनको जीवित चर्च के बारे में, जो कि पाटुली चर्च ब्रांच के साथ इनको किसी ने बताया कि आप वहां पे जाओ, वहां से जुड़ो, परमेश्वर आपको छुड़ाएगा, परमेश्वर आपको आजाद करेगा। और फिर ये बता रहे कि पाटुली चर्च ब्रांच के साथ ये लगातार वहां पे जुड़े, वहां पे जाने लगे। और उसके बाद ये भाई बता रहे कि 6 जुलाई 2025 को परमेश्वर के दास ने विश्वास के साथ इन्होंने अपने लिए उस प्रार्थना को रिसीव किया। उन्होंने प्रार्थना किया परमेश्वर के दास ने। तो आइए हम सबसे पहले उस प्रार्थना को देखते हैं। नशे की आत्मा, पाप की आत्मा, व्यभिचार की स्पिरिट, आउट करो इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। सब जन जोर से तारीफ करें अद्भुत गवाही के लिए। परमेश्वर के दास ने जब प्रार्थना किया विश्वास के साथ, ये भाई उस समय पे पाटुली चर्च ब्रांच में बैठे थे, विश्वास के साथ इन्होंने उस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया। और आज ये भाई 6 महीने से आजाद हो चुके हैं। परमेश्वर इनको डिलीवर किया, इनको फ्री किया। सब जन जोर से इस अद्भुत गवाही के लिए अपने हाथों को ऊंचा उठाए, जोर से तालियों के साथ परमेश्वर को धन्यवाद करें, जोर से हालेलुया बोलते हुए सब जो तारीफ करें। हालेलुया। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। इस बहन का नाम गीता है और ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। सबसे पहले इनकी गवाही को हम सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किए। जय मसीह की। मेरा नाम गीता है। पिछले 24 साल से मुझे सपने में सांप दिखाई देते थे, गंदे सपने आते थे। हर समय ऐसा लगता था मेरे आसपास कोई है, मुझे आवाज आते थे मेरे कानों में। 2004 में मेरी शादी हो गई और अटैक ज्यादा पड़ गए। ऐसे विचार आते थे कि तेरा हस्बैंड तुझे छोड़ देगा। फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे छोड़ दिया। मैं मरने की कोशिश की, फांसी लेने की कोशिश की मैंने, और फिर मैंने जलने की कोशिश की। 5 साल तक अन्य जगहों पर घूमते रहे चिड़ से छुटकारा पाने के लिए, लेकिन कोई आराम नहीं। फोन चला रहे थे, फिर उसमें वीडियो आई और उस वीडियो को, उस दवाई को सुन के मैंने महसूस किया, मेरे ऐसे अंदर से कुछ जाता हुआ देखा मैंने। मेरा विश्वास बढ़ा। मैंने लगातार अंकल नोना की वीडियो देखने लग गई। सितंबर 2025 को मैंने मीटिंग रिसीव की। आज से मैं बिल्कुल फ्री हूँ, कोई अटैक नहीं। 4 महीने से मैं बिल्कुल फ्री हूँ। गवाही के लिए परमेश्वर के दास का मैं धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह। तारीफ करें सब जोर से तालियों के साथ, परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। तो आपने इनकी गवाही को सुना कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया। तो जब ये लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़े हुए थे, लगातार बने हुए थे, फिर 21 सितंबर 2025 को जब परमेश्वर के दास ने सामर्थी प्रार्थना की, उस सामर्थी प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ, पूरे विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया था। गंदी आत्मा व्यभिचार की, चोरी की, अशुद्धता की, सपनों में गंदे गंदे काम करने की आत्मा,
डर की आत्मा, गंदगी की आत्मा, भय की आत्मा, आई कमांड यू आउट। और जैसे ये सामर्थ्य प्रार्थना को इन्होंने रिसीव किया तो परमेश्वर की सामर्थ्य ने इनको टच किया। उस दिन से कोई अटैक नहीं हुआ, पूरी तरह से परमेश्वर ने आजाद किया। अपने हाथों को उठाएं, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, उसके सामर्थ्य नाम को महिमा देते जाए। इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए परमेश्वर की तारीफ करें, क्योंकि परमेश्वर के जीवित वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का, और शत्रु की सारी सामर्थ्य के ऊपर उसने हमें अधिकार दिया। तो आज जितने भी लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में दुष्ट आत्मा के अटैक्स हैं, या वो किसी भी ऐसे अटैक्स के नीचे हैं जो शैतान की ओर से है, तो आज जैसे ही प्रार्थना होगी परमेश्वर आपको आजाद करेंगे और बड़ी गवाहियां आपके जीवन में देंगे। जोर से तारीफ करें परमेश्वर की, उसके सामर्थ्य नाम को महिमा देते जाएं। इन गवाहियों के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। आइए हम नेक्स्ट सेशन को सुनेंगे। इस बहन का नाम अमरजीत है और ये गुरदासपुर शहर के रहने वाले हैं, और 13 साल से इनके ऊपर लगातार शैतानी अटैक्स हो रहे थे, जिसकी वजह से धीरे धीरे करके ये बहुत ज़्यादा बीमार रहने शुरू हुए और इन्होंने बहुत सारे डॉक्टर्स के पास जाके इलाज करवाया, बहुत दवाइयाँ खाई सालों साल, लेकिन कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। तो आइए पहले सुनते हैं कि इनकी लाइफ कैसी थी और क्या क्या चीज़ें इनकी लाइफ में उस समय चल रही थी। ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਮਰਜੀਤ ਆ। 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਖੂਨ ਤੇ ਛਿੱਟੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਗੰਦੇ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਸੱਪ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਝਗੜਾ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਇਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਰਨ ਦੇ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਰ ਹੀ ਜਾਵਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਡਿਸਟਰਬ ਹੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਕਲ ਨਰੂਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਵਲਡਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਲਡਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦ करती हाँ। मैं सारे जय मसीह दी तारीफ करें, परमेश्वर का थैंक्स करें कि जैसे इन्होंने प्रेयर को रिसीव किया उसके बाद से 3 महीने के लगभग हो चुका है, ये बहन पूरी रीति के साथ आजाद हो चुके हैं। और आज जितने भी जन दुष्ट आत्माओं के अटैक के नीचे हैं, जादू टोने के प्रभाव के नीचे हैं, या आपके ऊपर नेगेटिव वर्ड्स रिलीज किए गए, जब आज आप प्रेयर्स को ग्रहण करोगे यीशु मसीह के नाम में, वो सारे शैतानी स्ट्रॉन्ग होल्ड्स आज आपके शरीरों से, आपके परिवारों, आपके फाइनेंस, आपके बिजनेस, आपके घरों के ऊपर से वो सदा के लिए नाश होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और अपनी टेस्टमनी को, अपनी गवाही को आज आप ग्रहण करोगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने शैतान के कामों का नाश किया। जब हमने परमेश्वर के आगे प्रार्थना की तो परमेश्वर ने शैतानी कामों का नाश किया, दुष्ट आत्माओं का नाश किया। तो आज जितने भी जन इन अटैक्स के नीचे हैं, तैयार हो जाओ, आज आपकी डिलीवरेंस का और आपके छुटकारे का दिन है यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठा के तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें, इस गवाही के लिए, इस छुटकारे के लिए। थैंक यू जीसस बोले ऊंची आवाज पर सब परमेश्वर की महिमा करें। आइए हम अगली गवाही को सुनते हैं। ये भाई का नाम आकाशदीप है और ये आज कनाडा टोरंटो चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। तो आइए सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं। अपनी गवाही में क्या बताएं? सारों जय मसीह दी। मेरा नाम आकाशदीप सिंह है, मैं A&M चर्च ब्रांच ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ 2019 ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਗਲਤ ਸੰਗਤੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ 2020 ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਐਵਰੀ ਵੀਕਐਂਡ 2-2 3-3 ਬੋਤਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫੇਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਮੇਰਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਮੇਰੇ ਸਿਸਟਰ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ A&M ਚਰਚ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ A&M ਚਰਚ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਧਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਦੀ ਜੋ ਬੋਲ ਸੀਗੇ ਉਹ ਰਿਸੀਵ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਔਰ 2024 ਦੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਹੀ ਡਿਲੀਵਰਡ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨਾਲ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਾਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾਸ ਦਾ मैं तहे दिलों धन्यवाद करता हूं। सब में जय मसीह। सब जन जोर से तारीफ करें इस अद्भुत गवाही के लिए। जोर से अपने हाथों को ऊंचा उठा के तालियों के साथ। आपने सुना, ये भाई ने अपनी गवाही में बताया कि ये जब कनाडा टोरंटो चर्च ब्रांच के साथ जुड़े, जब इनको किसी ने बताया वो ब्रांच के साथ जुड़े, और उसके बाद 31 दिसंबर 2024 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। विश्वास के साथ ये भाई
ने अपने लिए रिसीव किया। उस समय ये भाई वहां पे टोरंटो चर्च ब्रांच में मौजूद थे। आज पूरे 1 साल से ये भाई उस दुष्ट आत्मा के अटैक से पूरा हील हो चुके, आजाद हो चुके। परमेश्वर ने इनको एक नया जीवन दिया। सब जन जोर से अपने हाथों को ऊंचा उठाए, तालियों के साथ परमेश्वर को महिमा दे, हालेलुया बोलते हुए। फॉरेन ब्रांचेस ऑनलाइन व्यूअर्स, आप जानते हैं कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। आपके शरीर में कोई भी नशा, कोई भी बीमारी, कोई भी दुष्ट आत्मा का अटैक काम नहीं कर सकता। जब ये जीवित चर्च के साथ जुड़े, जब ये टोरंटो चर्च ब्रांच के साथ लगातार जुड़े रहे, परमेश्वर ने जब इनके लाइफ में अद्भुत काम किया। परमेश्वर के दास के द्वारा जब परमेश्वर के दास प्रार्थना करते, जब घोषणाओं को करते, विश्वास के साथ ये अपने लिए रिसीव करते गए। आज पूरा 1 साल हो गया है और ये भाई छुटकारा प्राप्त कर चुके हैं। सब जन जोर से हाथों को ऊंचा उठा के हालेलुया बोलते हुए तारीफ करें सब जन जोर से। और इस तरह से नेक्स्ट वही मलेशिया चर्च ब्रांच से सिस्टर सुमन की हमारे पास आई है। ये बहुत अद्भुत गवाही है इनकी कि इस बहन की टेस्टमनी है कि 4 महीने पहले ये बारिश में इनका पैर फिसल गया था, एक गड्ढे में गिर गए थे, जिसके कारण इनका बहुत भयंकर चोटें आई थी, जिसके कारण इनके यूट्रस में ब्लड के क्लॉट जम चुके थे। प्राइवेट पार्ट पूरी तरह से गल चुका था। लगातार मेडिसिन खा रहे थे लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ा था। 4 डॉक्टर चेंज किए लेकिन उन मेडिसिन से भी कोई फर्क नहीं पड़ा। और जैसे इन्होंने प्रार्थना को रिसीव किया, परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इन्हें छुआ, वो रोग इन्हें छोड़ के गया। और आज आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि ये बहन पूरी तरह से हील हो चुके हैं। जो नहीं कर पाते थे करके देख रहे हैं, पूरी तरह से हील हो चुके हैं। जोर से तालियों के साथ थैंक्स करते जाएं परमेश्वर का। और इस तरह से एक और टेस्टमनी ये भी मलेशिया चर्च ब्रांच से ब्रदर विक्की की हमारे पास आई है। इनकी गवाही है कि नवंबर 2025 में इस भाई को स्किन का रोग शुरू हुआ था, जिसके कारण इनकी चेस्ट में लेफ्ट साइड पूरी तरह से गल चुके थे। लगातार इन्होंने मेडिसिन लगाई, मेडिसिन खाई, लेकिन कोई भी उस मेडिसिन से फर्क नहीं पड़ा था। फिर 9 नवंबर 2025 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना को किया और जैसे इन्होंने पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना को ग्रहण किया, उसी दिन परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य इन्हें छुआ और वो रोग इस भाई को छोड़ के गया। जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करते जाएं परमेश्वर का कि जैसे पहले प्रभु यीशु मसीह कोड़ियों को शुद्ध करता था, बाइबल कहती वो एक सा रहने वाला परमेश्वर है। वो आज भी लोगों को छूता, लोगों को हील करता और उन्हें बड़ी गवाहियों के साथ खड़ा करता है। और हमारा विश्वास है कि जितने जन आज ऑनलाइन प्रार्थना को अटेंड कर रहे हैं, ब्रांचेस में मौजूद है, आज आप सेम वापस नहीं जा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और आप जानते हैं कि जितने भी लोग लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ वफादार हैं बोने में, परमेश्वर कभी भी उन्हें तंग नहीं रखता। जो हमेशा अपने हाथों को बढ़ाते हैं परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के राज्य में फाइनेंशियली, परमेश्वर उनके हाथों को कभी भी छूछे हाथ नहीं रखता। और आज जब आप अपने बेस्ट बीज को परमेश्वर के भवन में बोएंगे, हमारा विश्वास है कि आप याद किए जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और जो लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ बोने में वफादार हैं, उनमें से कुछ टेस्टमनीज हमारे पास आई हैं। हम सुनते कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें ब्लेस किया। बर्मिंघम चर्च ब्रांच से ब्रदर कर्णवीर सिंह को परमेश्वर ने बिजनेस के साथ ब्लेस किया। योशीन गिल को परमेश्वर ने वीजा के साथ ब्लेस किया। ब्रदर आकाश को परमेश्वर ने वीजा के साथ ब्लेस किया। इसी तरह से ब्रदर प्रकाश पाल को परमेश्वर ने ब्लेस किया ड्राइविंग लाइसेंस के साथ। सिस्टर रमन को परमेश्वर ने, ये सरी ब्रांच के रहने वाले, परमेश्वर ने एक अच्छी जॉब के साथ इन्हें ब्लेस किया। तो जोर से तालियों के साथ इन गवाहियों के लिए उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं कि कैसे बड़े बड़े काम परमेश्वर लोगों की जिंदगियों में कर रहा है। जोर से तालियों के साथ थैंक्स करते जाएं परमेश्वर का, जोर से तालियों के साथ। ये गवाहियां जो आपने सुनी है कि कैसे परमेश्वर ने लोगों की जिंदगी में काम किया जब उन्होंने अपने बीजों को बोना शुरू किया। आज भी जितने जन परमेश्वर की प्रेजेंस में हम मौजूद